सब आपके विधायक उधर चले जाते हैं, ऐसे बीजेपी क्या करेगी? कोई झूठ नहीं, आजम खान साहब आपके विधायक उधर उनके लिए वोट कर देते हैं, तो उसमें बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी उन्हें प्रलोभन देती है, उन्हें पैकेज देती है, उन्हें तमाम चीजें देती है। इसलिए नहीं भाई, वो तो साबित करना पड़ेगा ना। कल से आप लोग यही कह रहे हैं पैकेज पैकेज पैकेज, अंतरात्मा की आवाज साबित कीजिए ना आजम खान साहब। आजम खान साहब साबित कीजिए ना कि मनोज पांडे को क्या मिला, राकेश पांडे को क्या मिला, राकेश प्रताप सिंह को क्या मिला, आशुतोष मौर्य को क्या मिला, भाई साबित कीजिए ना। साहस नहीं है वो इस टाइम नहीं रहेंगे जी। शरद त्रिवेदी साहब, मैं जानना चाहता हूं ये आरोप लगाने की जो संस्कृति है कि भाई आरोप लगा दीजिए, सबूत नहीं दीजिए। पैकेज की बात हो रही है तो जो 8 विधायक 7 विधायक हैं, उन्हें क्या पैकेज आप लोगों ने दिया, साबित करने के लिए चुनौती क्यों नहीं देते आप लोग? देखिए कुंदन जी, यही मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि ये बयानबाजी जो है अपने पाप धोने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इससे कोई असर नहीं हो रहा है, कोर्ट की प्रोसीडिंग पे कोई असर नहीं होगा, सीबीआई की इंक्वायरी पे कोई असर नहीं होने वाला है। ये अपने पाप धोने के लिए जनता के वॉशिंग मशीन नहीं है जिससे कि हम लोग धुलाई करके लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त कर देते हो। भाजपा के पास वो वॉशिंग मशीन है जिससे वो धुलाई करती है और लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त करती है। जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जौहर यूनिवर्सिटी हेरिटेज बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाई गई है, और वहां पे जो गवर्नमेंट मुर्तजा हायर सेकेंडरी स्कूल है जौहर यूनिवर्सिटी में, उसमें समाजवादी पार्टी ने अपना दफ्तर दीजिए ना। अजीत पवार कैसे करप्ट नहीं है? अजीत पवार को क्या हो गया? एक दिन में 23 जून को माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि करप्टेड पार्टी है और 27 जून को कैसे ज्वाइन कर लेते हैं? 4 दिन में कौन सी जांच हो गई? और इतनी तेज अगर जांच होती है तो ईडी ने जो 5000 केसेस जमा किए हैं, ईडी ने 5000 केसेस फाइल किए हैं। चलिए आजम साहब, अब शरद जी को सुन लेते हैं। आपने जो आरोप लगाया दर्शकों ने भी सुन लिया और शरद जी ने भी सुन लिया है। शरद जी जवाब दीजिए। कुंदन जी, औरों के ऊपर आरोप लगा के इनके आरोप कम नहीं हो जाते हैं कि उनके ऊपर क्या हुआ, केजरीवाल जी के साथ क्या हुआ वो आपको पता है। केजरीवाल जी तो खुद ही इनकम टैक्स में थे। क्या वो अगर वो किसी को समन भेजते तो कह देता कि नहीं साहब मैं तो चुनाव में जा रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा, उसी दिन वो हिरासत में ले लिए जाते। ये केजरीवाल जी हैं जिनको इतना लीवरेज दिया गया, उनके एज ए बतौर मुख्यमंत्री उनके सम्मान इतना किया जा रहा है, उनको हिरासत में नहीं लिया जा रहा है। आज जो है इनको बुलाया गया है बतौर गवाह, लेकिन इनको ये मालूम है, इनके दिल में धड़कन रुक रही है कि साहब उनके ऊपर कहीं आरोप न लग जाए, इसलिए ये अपना ठीक है। विकास श्रीवास्तव साहब, ये हर बार हर एक समन पर, हर एक नोटिस पर इतना बवाल की प्रक्रिया जो है या संस्कृति कह लीजिए पिछले कुछ सालों में चल पड़ी है, आखिर ऐसा क्यों है? जांच एजेंसियों के नोटिस को इतना हाइप क्यों दे दिया जाता है? क्यों कहा जाता है कि भैया ये दबाने की साजिश है, क्रश करने की साजिश है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, विद्वेष है जिसे निकालने की साजिश है? ये सब मत कीजिए। नोटिस मिले जाइए, सवाल जवाब कीजिए और आगे की चूंकि तो कानून और देश में अदालतें हैं, अदालत के पास आप जा सकते हैं। इतना हो हल्ला की जरूरत क्यों है? देखिए, राजनीति अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी तो विपक्ष भी राजनीति करेगा। आप हर विधानसभा चुनाव में, हर लोकसभा चुनाव में नेताओं को तोड़ते हैं। एक तरफ आपको प्रचंड बहुमत मिल रहा है, आपका एजेंडा बहुत शानदार चल रहा है, पूरा देश आपके साथ है, मोदी की गारंटी है। अगर ये आपकी गारंटी है तो फिर आपको विपक्षी दलों के विधायकों को तोड़ने की क्या जरूरत पड़ रही है? और आप कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि आपने उदाहरण ही प्रस्तुत किया है। इन 7 सालों में अखिलेश यादव जी के पास आपकी कोई नोटिस नहीं जा रही है, और अभी जैसे गठबंधन होता है कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन की मजबूती को उत्तर प्रदेश में जैसे आप देखते हैं, और आपको मालूम है कभी ये इसका और बड़ा विस्तार होने जा रहा है। और अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि भाई 2019 चुनाव से भी पहले नोटिस मिला था मुझे, बिखरने जा रही है। तो ये मत कहिए कांग्रेस से अलायंस के बाद ये नोटिस भेजा गया, ये मत कहिए। ठीक है, अब अपनी बात पूरी कीजिए, फिर शरद जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। देखिए, लगातार आप ये नोटिस, जिन्होंने अयोध्या में जमीन घोटाला किया, राम के नाम पर जो जमीन थी, हिंदू श्रद्धालुओं के प्रति जो छल किया गया, उसके उनको नोटिस नहीं भेज पा रहे हो। 17 पेपर लीक हुए हैं, उसके मामले के आरोपियों क्या नोटिस नहीं भेज पा रहे हो। आप लगातार बेरोजगारों पर लाठी चलाने में नंबर 1 हो। आप लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरा उत्तर प्रदेश।
किसानों 700 से ज्यादा किसानों की हत्या करवाई सरकार ने, और अपने तीनों काले कानून के दम पर आप इस देश के किसानों को दबा कुचला रहे हो। उनकी सम्मान निधि को नहीं दे पा रहे हो, उनकी किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं दे पा रहे हो। नोटिस भेजना चाहिए जिन लोगों के पास, उनको नोटिस नहीं भेज पा रहे हो, और विपक्ष के नेताओं को लगातार अनैतिक दबाव बना रहे हो, उनके विधायकों सांसदों को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हो, और अपने खुद के विधायक सांसदों की आक्रामकता नकारात्मकता को छिपाने के लिए आप उनका टिकट बदलने की बात करते हो। सच्चाई सामने जब आ जाती है, छोटा जवाब देते तो बढ़िया रहेगा। शरद जी जल्दी से। एजेंसियों का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, जिन बड़े बड़े श्रीवास्तव साहब हो गया, आपने जो आरोप लगाया शरद जी ने सुन लिया, अब उन्हें जवाब देने दीजिए। इस देश शरद जी जवाब दे रहे हैं, पूरा देश शरद जी जल्दी से। ईडी सीबीआई का प्रयोग कांग्रेस भारतीय जनता मास्टर है। मैं आपको बता रहा हूं 2013 में डीएमके ने 11 बजे सवेरे कांग्रेस से समर्थन वापस लिया था। 4 बजे 5 घंटे के अंदर शाम को 4 बजे डीएमके के अध्यक्ष स्टालिन जी के बेटे को कस्टम ऑफिसर ने उठा लिया, और 5 बजे जैसे ही बवाल मचा तो वहां से छोड़ के भागे। किस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा घूसकांड केस में इनके ऊपर आरोप साबित हुआ है, तो ये जानते हैं, ये जो जारदे जोर जोर से बोल रहे हैं, इससे इनके पाप नहीं धुलने जा रहे हैं। ये कोर्ट में साबित हुआ, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। ये इनके पाप जीप से लेके जीजा जी तक, 48 में जीप स्कैम हुआ था, उसके बाद जीजा जी स्कैम हुआ था, और इनमें इनके जो LIC का को किस तरह इस्तेमाल किया गया था कांग्रेस को बेल आउट करने के लिए, वो इंदिरा जी के पति परमेश्वर ने कहा है। उन्होंने नेहरू जी के खिलाफ खड़े हुए थे कि किस तरह LIC का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जो है उस समय मुंद्रा जी सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस को, तो मुंद्रा को बेल आउट करने के लिए LIC के फंड का इस्तेमाल हुआ था। तो ये कांग्रेस इस खेल की मास्टर है, तो कांग्रेस को ये सब पता है कि कैसे इस्तेमाल होता है। तो ठीक है अनिल दुबे साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अनिल दुबे साहब, भाई इंडिया गठबंधन में जो भी राजनीतिक दल है, उसके तमाम जो बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप है, इस तरह के आरोप तो ही। अखिलेश यादव इससे थोड़ा सा अछूते थे, अभी हालांकि वो आरोपी नहीं है, उन्हें समझ भेजा गया है। तो क्या आप लोगों ने ये भ्रष्टाचार वाला जो अलायंस था, उससे ऊब करके तो आप लोग बाहर नहीं आए? देखिए कुंदन जी, उनको गवाह के तौर पर बुलाया गया है, और गवाह के तौर पर बुलाया गया है तो मैं नहीं समझता कि अगर किसी संवैधानिक संस्था ने या कोर्ट की कोई प्रक्रिया है, अगर उन्होंने बुलाया है तो कोर्ट की प्रक्रिया या संवैधानिक संस्थाओं की अपनी एक प्रक्रिया है। कोई उनको केवल गवाह के तौर पर तो बुलाया गया है, उस पर इतनी चर्चा की करने की क्या जरूरत। भाई हमारे शामिल होने का विषय है, अगर आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि इस देश में बरसों से एक मांग चली आ रही थी कि देश के किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से का सम्मान दिया जाए, लेकिन वो मांग बरसों से अब तक पूरी नहीं हुई थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया, और उन्होंने ये संदेश दिया कि हम उत्तर प्रदेश में हम देश के किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम देश के किसानों को और उत्तर प्रदेश के किसानों का भला चाहते हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल स्वर्गीय चौधरी साहब की विचारधारा पर काम कर रहा है, और अगर श्री नरेंद्र मोदी जी चौधरी साहब के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उनके सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, उनके सपनों का उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने फैसला किया। अनिल जी, मैं लौटता हूं। सैयद मोदी साहब, एक चीज जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि प्रोग्राम को वाइंड अप करने का वक्त हो गया है। मैं ये जानना चाहता हूं, भाई विपक्ष के तमाम नेता बीजेपी में जो विपक्षी पार्टियों को छोड़कर के शामिल हुए हैं, उन पर आरोप लगाते भैया वो वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। तो ऐसी फहरिस्त लेकर के अदालत में भी जा सकते हैं विपक्ष की पार्टियां जो हैं, वो जाके कहें कि भैया ये लोग इन पे समन क्यों नहीं भेजा जा रहा है, कोर्ट मॉनिटर इनकी भी जांच क्यों नहीं हो रही है। जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, और जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए इस हालत में? जल्दी से। देखिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में तो सिर्फ स्टेट जा सकती है, दूसरा आदमी नहीं जा सकता। सिविल प्रोसीडिंग में तो दूसरा आदमी इंटरफेयर कर सकता है या एप्लीकेशन उनको कर सकता है कि उनको भी, लेकिन स्टेट खाली जा सकती है, जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है वही जा सकती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अखिलेश यादव को समन हुआ तो उसमें 2 तरीके से काम हो सकता था। एक तो CRPC 160 में अगर गवाह को समन करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आईओ खुद जाके उनसे एफिडेविट ले सकता था या सवाल भेज के उनसे जवाब ले सकता था। तो जाहिर सी बात है, समन किया गया तो मामला गंभीर है, ये खाली गवाही तक नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है CBI के पास कोई एविडेंस ऐसा हो जो अखिलेश यादव को
दिखाना चाहते हैं, उससे कन्फ्रंट करना चाहते हैं, उसके बारे में पूछताछ करना चाहते हैं। तो इतना इसको आसान नहीं लेना चाहिए कि सिर्फ गवाही के लिए बुलाया जा रहा है। तो गवाही में प्रोविजन अलग हैं और जो जिनको बुलाया जाता है उनको एज एक्यूज भी ट्रीट कर सकते हैं अगर उनको आईओ को मटेरियल एविडेंस मिलता है कि इनसे पूछताछ आगे और की जा सकती है, ये एक्यूज है या इनकी जानकारी में ऐसा हुआ। हालांकि दिलचस्प बात है कि गायत्री प्रजापति जरूर खनन मंत्री थे और उनकी पत्नी ने शायद कल वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो ये भी एक सवाल उठता है कि उनसे भी प्रजापति जी से भी पूछताछ होगी कि नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का। तो कम से कम सैयद मोजिज इमाम कह रहे हैं कि भाई इसे इतना लाइटली लेने की भी जरूरत नहीं है कि भाई सिर्फ समन भेजा गया है, गवाह के तौर पर उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि सीबीआई के हाथ में कुछ ऐसा लगा है जिस वजह से अखिलेश यादव को समन भेज करके बुलाया गया है। गवाह या सबूत उनके सामने पेश किए जाएंगे और उसके बाद उनसे सवाल जवाब होगा। तो क्या अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली तो नहीं है, यह अपने आप में सवाल है। कल अखिलेश यादव सीबीआई के सामने पेश होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है।